हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे यूट्यूब कॉपीराइट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें आपको पूरा इस डिटेल्स में बताएंगे। यूट्यूब कॉपीराइट रूल्स एंड रेगुलेशन आपको 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले आता है फेयर यूज पॉलिसी, सेकंड में आता है कॉपीराइट क्लेम और तीसरा नंबर आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। चलिए हम आपको एक एक डिटेल्स में बताते हैं क्या चीज़ है। देखिए फेयर यूज पॉलिसी क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेयर यूज पॉलिसी क्या है। फेयर यूज पॉलिसी ऐसा चीज़ है जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक क्रिएटर है, मान लीजिए कोई आप यदि न्यूज़ चैनल आप यदि बनाए हैं, होता है कि जरूरी होता है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल बनाए हैं तो उसमें आप कोई भी चीज़ समझाने के लिए बताने के लिए किसी का फोटो यूज़ करना पड़ता है, किसी का कोई वीडियो यूज़ करना पड़ता है, जरूरी होता है किसी को समझाने के लिए। तो उसमें होता है कि आप कोई भी पार्ट थोड़ा थोड़ा क्लिप यदि यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कुछ इफेक्ट नहीं होता है, उसमें आपको फेयर यूज़ पॉलिसी में आता है। जरूरी होता है, उसमें समझाने के लिए थोड़ा ईजी होता है। उसमें यूट्यूब देखेगा कि आपको यदि कोई भी आप यूज़ किए हैं तो उसमें आप यदि समझाने के लिए बेसिकली समझाने के लिए यदि यूज़ किए हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा, आपको फेयर यूज पॉलिसी में माना जाएगा। इसमें आपको कोई भी चैनल में इफेक्ट नहीं होने वाला है। चलिए हम सेकंड में उसका तो बात कर लेते हैं कॉपीराइट क्लेम। देखिए कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई चैनल में कोई यदि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो इसमें होता है कि आपको जो पहले येलो डॉलर रहता है उसमें आपको रेड डॉलर हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर होगा कि आपका रिवेन्यू शेयर किया जाएगा, जो भी आपका रिवेन्यू बनेगा उसमें आपको शेयर कर दिया जाएगा। जिसका क्रिएटर का आप यदि कंटेंट यूज़ किए हैं उसमें आपको रेवेन्यू शेयर किया कर दिया जाता है। इसमें कॉपीराइट क्लेम होता है। उसके बाद कॉपीराइट क्लेम में इसमें आपको चैनल में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। चलिए लास्ट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है। आपको चैनल हो सकता है आपका चैनल डिलीट भी कर दिया जाता है। देखिए पहले जो हम पहले यूज बताए फेयर यूज पॉलिसी, उसके बाद कॉपीराइट क्लेम, तीसरा हम बता रहे कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए पहला जो 2 चीज़ बताई उसमें आपको तो चैनल में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। आपको बेसिकली होगा कि आपको वीडियो में जो भी रेवेन्यू होगा कॉपीराइट क्लेम में उसमें होगा कि आपका रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। उससे अलावा आपको कुछ चैनल में होने नहीं वाला। मगर कॉपीराइट स्ट्राइक में होगा कि आपको चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप यदि किसी का कंटेंट यदि यूज़ किया है, मान लीजिए किसी यदि टॉपिक यूज़ किया है, मान लीजिए किसी का सॉन्ग यूज़ कर दिया है, यदि मूवी यूज़ की है, तो वो हो सके तो आपको कॉपीराइट क्लेम भी दे सकता है, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है। मान लीजिए यदि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है, यदि आपको लास्ट 90 डेज में आपको 3 यदि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपको चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। देखिए कोशिश जरूर कीजिएगा कि आपको लास्ट 90 डेज में आपको कम से कम 3 स्ट्राइक ना आए, 1 आए 2 आए आपको चलेगा। लास्ट यदि 90 डेज में आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपको चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देता खुद, कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है जो अपना क्रिएटर रहता है वही देता है। कोई भी अपना हिसाब से दे देता है। जैसे कि कोई भी यदि किसी मूवी यूज़ किए हैं तो हो सकता है उसका जो क्रिएटर मूवी का जो है डायरेक्टर है जो यूज़ किए हैं पहले से अपना हिसाब से पैसा लगाएं, तो वो आप यदि यूज़ करते हैं उसका लॉस होता है। तो उसमें आप वो चाहेंगे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। और यदि आपको 3 स्ट्राइक यदि आ जाता है लास्ट 90 डेज में तो आपको चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। उसके बाद होता है कि ऐसे बहुत सारा देखे होंगे कि किसी किसी का होता है कि फेक स्ट्राइक भी आ जाता है। फेक यदि स्ट्राइक आपका आ जाता है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं यूट्यूब को कि ये हमें फेक स्ट्राइक दिया गया है, इसमें हम कोई भी टॉपिक्स यूज़ नहीं किए हैं। तो वो बात आप मेल कीजिएगा, तो उसके बाद वो जो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है वही उसे मेल करेगा, उसमें बताया गया। उसके बाद आपको देखा जाएगा, यदि आपको देखेगा कि नहीं आप ऑब्वियसली आप कोई भी यूज़ नहीं किया कंटेंट तो आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा दिया जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आपको किस टॉपिक में ज़्यादातर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आप यदि किसी मूवी यदि यूज़ करते हैं, कोई भी मान लीजिए कि किसी OTT प्लेटफॉर्म से आप मूवी खरीद लिए, तो आप सोचे कि हम यदि खरीद लिए तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है। आप ये जो भी आप मूवी खरीदते हैं वो आप देखने के लिए सिर्फ खरीदते हैं, किसी को अपलोड करने के लिए नहीं, और किसी को कंटेंट आप बेच नहीं सकते। तो यदि उसी टाइप का आप यदि मूवी को यूज़ करते हैं तो आपको उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा सकता है। उसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए पेड वर्जन मूवी है, उसको आप यदि कहीं से बताते हैं कि इसे ऐसे करके यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली टाइप का, तो उसमें भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा सकता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि आपको उसमें प्ले स्टोर में नहीं मिलता, मगर आप उसे बताते हैं कि आप दूसरा जगह से कैसे आप डाउनलोड करेंगे, फ्री में डाउनलोड करेंगे बाहर में गूगल से यहाँ से वहाँ से, तो उसमें भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा सकता है। उसके बाद आप यदि किसी का चैनल यदि कॉपी करते हैं, मान लीजिए किसी चैनल है उसका यदि डिटो यदि एकदम सेम टू सेम आप भी लोगो लगा दिए हैं, सेम टू सेम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो भी आप यदि वीडियो अपलोड करते हैं, एकदम डिटो यदि वीडियो यूज़ करते हैं तो उसमें होगा कि आपको चांस ज़्यादा रहेगा कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद लास्ट हम कंटेंट में बात कर रहे हैं, यदि आप किसी तरह का आप यदि स्कैम करते हैं तो उसमें भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। देखिए लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि आपको यदि फेयर यूज़ पॉलिसी आपको यदि आता है तो उसमें आपको चैनल में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। यदि कॉपीराइट क्लेम भी आता था उसमें भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। यदि आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो उसमें आपको चैनल में प्रॉब्लम हो सकता है,
यदि आपको लास्ट 90 डेज में आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक यदि आ जाता है तब आपको चैनल में इफेक्ट हो सकता है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। यदि आपको किसी तरह का यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।